डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, निराशा, उदासी, आखिर ये कैसा जीवन का रोग है? इस पर कभी आप गौर किए हैं? आखिर ये है किस तरह का रोग? डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये दिमागी रोग है। ये रोग कैसे उत्पन्न होता है? हमारे सोचने की वजह से। हम सोचते हैं ज़्यादा, अपने आप में सिमटने लगते हैं, घर के दायरे में सिमटने लगते हैं, देश दुनिया को भूल जाते हैं। जब हमारी ऐसी अवस्था आने लगती है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जीने तक की चाह मर जाती है। तो ये डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इससे अगर हमें बचना है तो जो हमारे अंदर की सोच है उसके दायरे को बढ़ाना होगा, अपने आप से बाहर निकलना होगा, अपने घर से बाहर निकलना होगा, लोगों के बीच उठना बैठना होगा, ये अपने आप में बदलाव लाना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत गंभीर विषय है। इसको हम बहुत गंभीरता से लें, समझें, जानें, सोचें कि इस दुनिया में समस्या, बाधा, रोग, परेशानी, उलझने, टेंशन, समस्या, बहुत सारे विचित्र विचित्र उलझने हैं। पूरी दुनिया उलझनों से भरी पड़ी है। घर घर में समस्या है। कहिए, हम एक छोटी सी जीवन में हम अपने आप में सिमट के रह जाते हैं। यहाँ दुनिया में अथाह लोग जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कहिए, उन हिजड़ों को देखिए, उनको समाज में इज्जत मिलता है, नौकरी मिलता है। विकलांग को देख लीजिए, वो तो पूरी तरह से शरीर से पूर्ण भी नहीं है। उनकी जिंदगी को देखिए, वो कैसे संघर्ष करके जीते होंगे। पुलिस के द्वार चले जाइए, अस्पताल के द्वार चले जाइए, कचहरी के द्वार चले जाइए, सभी तो समस्या के द्वार ही तो हैं। ओझा के पास, सोखा के पास, पीर बाबा, जादू, जो भी सब तमाम लोग हैं जो इन सभी का निदान करने का प्रयास करते हैं। सब समस्या के द्वार हैं। दुनिया में समस्या की कमी नहीं है, परंतु इस दुनिया में समस्या है, बहुत है। अच्छाई तो मात्र कम है, लेकिन हमको उसी अच्छाई के साथ जीवन में सफल होना है। सोचिए, एक नवजात शिशु जन्म के बाद सिर्फ करवट बदलने के लिए कितना
संघर्ष करता है बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए। कितने बार गिरता है, चोट लगता है, रोता है, मार खाता है, कितना संघर्ष करता, कितना झेलता है। उसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, और हम तो बहुत ज्ञानी हैं। ये जब वो कुछ भी नहीं समझ जानता है, तब वो जीने के लिए इतना संघर्ष करता है, और जब घर से बाहर निकलता है तो कितना संघर्ष करता है। उसको अनुभव करिए, महसूस करिए, इन लोगों के जीवन से महसूस करिए। किसके जिंदगी में समस्या नहीं है? जितने भी कामयाब हुए हैं इस दुनिया में, सबके जिंदगी में समस्या है, भरपूर समस्या है। बहुत संघर्ष किए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा के संघर्ष किए हैं। वैसे कामयाब लोगों की जीवनी पढ़िए। सोचिए, बच्चे खेलते हैं तो आपस में बहुत लड़ झगड़ लेते हैं, लेकिन फिर बाद में मिलकर के खेलने कूदने लगते हैं। लेकिन उनके बीच अगर बड़े आ जाएं और वो लड़ झगड़ लें तो उनके दिमाग में तो बैठ जाता है, वो फिर जल्दी आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो हम बड़े होकर के क्यों नहीं उन बच्चों की तरह अपने अंदर बचपना को कायम रखें, ताकि किसी बात को दिमाग में, दिल में लेके ना बैठें। रात गई बात गई, हमें समाधान बनना है, समस्या नहीं। हम उगते सूरज हैं, हमें सबको मार्ग प्रशस्त करना है। हम ही समस्या बन जाएंगे तो घर परिवार, रिश्ते नाते, समाज, सबके लिए हम समस्या हो जाएंगे। तो हमें सबके लिए समाधान बनना है, हर समस्या का निदान खोजना है। उसके लिए घर के बाहर अपने सोच से, अपने अंदर के दायरे से बाहर निकल करके इस दुनिया को देखना, समझना है, सीखना है। तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में गरीब बहुत हैं, पैसे की तंगी भी बहुत है। क्या लोग मर जाते हैं? सभी जीने का प्रयास करते हैं। ये सोचिए, समझिए, घर के बाहर निकलिए, अपने दायरे से बाहर निकलिए। हमारे पीछे भी बहुत लोग हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते पड़े हैं, सब हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम सबकी उम्मीद पर पानी फेर दें? कहिए, जिंदा दिली बनिए, तभी जीवन सुखमय हो पाएगा। जिंदा दिली बनने के लिए बच्चों की तरह निस्वार्थ किसी बात को मन में न रखिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत।